प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने हमारे जीवन में नया दिन दिया। मेरे प्रियो, आइए इस दैनिक वचन में हम परमेश्वर के वचन में जाएं और हम आज परमेश्वर की शांति के बारे में आज हम विचार करने पाए। जब हम फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 6 और 7 कलम को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तब परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की शांति, यही बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन में कि परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। हम बहुत कुछ करते हैं, हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन यदि परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में नहीं है तो मेरे प्रियो, हम वो बातों को प्राप्त नहीं कर सकते जो परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है। हम प्रार्थना करते हैं, हम बहुत सारी बातों को करते हैं, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें कुछ बात को बताता है कि तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की वो शांति, यदि अगर अपन शांति के विषय में थोड़ा डीप में जाएं तो हम यशायाह की पुस्तक में देखते हैं। यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 6वीं कलम में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। हालेलुया! शांति का राजकुमार यीशु मसीह जो है वो शांति का राजकुमार है और वो शांति अपने लोगों को देता है जिसके अंदर में यीशु मसीह वास करता है। उसके अंदर में परमेश्वर की शांति रहती है और यहाँ पर हम उसी बात को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें उस बात को बताता है कि हम परमेश्वर की वो शांति को, जो मनुष्य हमें नहीं दे सकता, जो संसार हमें नहीं दे सकता, वरन वो परमेश्वर की ओर से मनुष्य को प्राप्त होता है, मनुष्य को दिया जाता है और वो शांति केवल यीशु मसीह देता है। मेरे प्रियो, यदि अगर अपन रोमियो की पुस्तक और उसका 16 अध्याय और 20 कलम को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हमारे शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। कब? हम कैसे शैतान के सिर को कुचल सकते हैं? हम यदि उत्पत्ति में जाएं तो परमेश्वर के उन वादों को हम स्मरण करें जो यहाँ पर उत्पत्ति 3 और उसकी 15 कलम में वचन कहता है कि और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति से इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने पहले से ही वो आज्ञा को किया था, वो वाचा को बांध दिया था कि स्त्री का वंश जो है वो शैतान के सिर को कुचलेगा। और वो शैतान के सिर को कुचलने का तात्पर्य हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर की शांति वो क्या करती है? मनुष्यों के द्वारा शत्रु के कामों को नाश करती है। That is very important for our life to understand the peace of God.
हमें परमेश्वर की शांति को समझने की आवश्यकता है। हम हो सकता है हंसते दिख सकते हैं, हो सकता है हम अच्छे कपड़ों में दिख सकते हैं, बट इफ देयर इज नो पीस ऑफ गॉड इन आवर लाइफ वी आर नथिंग। और वो परमेश्वर की शांति ही वो क्या करती है, शत्रु के कार्यों को नाश करती है। जैसे हमने अभी वचन में पढ़ा, वचन कहता है कि तुम जो प्रार्थना विनती निवेदन करो तो वो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख लाए जाए। और वचन कहता है कि परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, वो शांति वो हम नहीं समझ सकते, पर परमेश्वर की ओर से वो उसके लोगों को प्राप्त होती है। और इसलिए यीशु मसीह ने भी इसी बात को कहा। वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। यदि अगर अपन यूहन्ना की पुस्तक में जाएं, यूहन्ना की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसके 14 अध्याय और उसकी 25, 26 और 27 कलम में जब हम पढ़ते हैं, वचन कहता है परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हारे सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। ईश्वर ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, वो शांति जो संसार नहीं दे सकता। हम अगर संसार में शांति को खोजेंगे हम अपने जीवन में कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। वी सीक हैप्पीनेस इन दिस सिंफुल वर्ल्ड, लेकिन कुछ समय के लिए हम हो सकता है कि हमें खुशी मिल जाए, लेकिन मेरे प्रियो वो शांति जो परमेश्वर की ओर से आती वो और संसार की चंद दिन की खुशी में जमीन और आसमान का अंतर है। और यहाँ पर हम उसी बात को देखते हैं कि एक मनुष्य कैसे परमेश्वर की शांति को प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन हमारे मन में आता है, यह हमें हमारे मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि मैं कैसे परमेश्वर की शांति को प्राप्त करूं। तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सबसे पहले हम इस बात को जाने समझे कि परमेश्वर ही क्या है, शांति देने वाला है। मीन्स द गॉड इज द ऑथर ऑफ पीस, ही गिव्स पीस टू हिज पीपल। सबसे पहली चीज हमें ये बात को समझना जानना है, जैसे यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। तो अपने जीवन में यदि हमें शांति पाना है तो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, कुलुस्सियों की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी हम 20 कलम को पढ़ते हैं। वहाँ वचन कहता है और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे वे स्वर्ग की। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, वो परमेश्वर की शांति जो वो अपने लोगों को देना चाहता है। कुलुस्सियों 3:15 में भी लिखा, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। तो पहली चीज भी हमें इस बात को समझना है, जानना है कि यीशु मसीह का उस क्रूस पर बलिदान होना वो ही हमारे लिए शांति लेकर आता है। उसका सैक्रिफाइस, यीशु मसीह का बलिदान, द सैक्रिफाइस ऑफ गॉड है। यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा हमें शांति प्राप्त होती है। अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ है और हम संपूर्ण भरोसा यीशु पर रखते हैं, हमारे अंदर में वो परमेश्वर की शांति आती है जो उसके बलिदान के द्वारा मिलती है।
यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मेरे प्रियो हम अपने जीवन में शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। हम हो सकता है हमारे पास पैसा हो, हमारे पास बहुत कुछ हो, हम बहुत सी चीज़ों को खरीद सकते हैं, बहुत से कार्य को हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर में वो शांति को हम तब तक नहीं प्राप्त कर सकेंगे जब तक हम इस बात को नहीं जानेंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ और उस बलिदान के द्वारा ही हम परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। तो पहली चीज हमें इस बात को जानना है कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो शांति हमें मिलती है। दूसरी बात यदि अगर अपन देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है पहला थिस्सलुनीकी की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसका 23 कलम को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। यीशु मसीह यहां वचन कहता है शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से क्या करे, पवित्र करे। वचन कहता है पीस सेंटिफाई अस, वो हमें पवित्र करती है, वो परमेश्वर की शांति हमें अलग करती है। और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, जब तक हम इस बात को नहीं जानेंगे मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की उस शांति से हम दूर रहेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बात को कहा, जब भी तुम किसी के घर जाओ कहो वो इस घर में शांति आए। हालेलुया है, परमेश्वर की शांति उस घर में। अगर वो व्यक्ति शांति वाला व्यक्ति नहीं होगा, वो उसकी शांति क्या हो जाएगी, that peace will come back। वो शांति उस घर में नहीं रहेगी। Why? Because that person is not, वो व्यक्ति उस योग्य नहीं है। और यही वो बात है कि हमें इस बात को समझना जानना है कि हम परमेश्वर की उस शांति में अपने आप को बना के रखने वाले होने पाए, हम परमेश्वर की शांति में बने रहने पाए। और इसलिए वचन कहता है कि हम प्रार्थना विनती निवेदन को भी हम धन्यवाद के साथ जब परमेश्वर के सम्मुख लाए, तब परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है वो प्रभु यीशु मसीह में हमारे मन और हृदय को सुरक्षित रखेगी। हालेलुया मेरे प्रियो, आज हमें इस बात को समझना है, जानना है। संसार हो सकता है अपनी अपनी बातों को लेके खोया हो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में प्राप्त करना है। हमें ऐसा जीवन जीना है जहाँ परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में राज करे, हमारे मन और हृदय में वो राज करने पाए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए अपन प्रार्थना में जाए। अब्बा पिता, एक बार फिर हम यीशु के नाम से आपके चरणों के करीब आते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु, आज जितने भी पिता परमेश्वर होपलेस है प्रभु, ओ पिता परमेश्वर अशांत जीवन जी रहे हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी शांति प्रभु जी पिता परमेश्वर उनके मन और हृदय पे कब्जा करने पाए। और पिता परमेश्वर होने दे मेरे राजा, वे उस बात को जान सके कि प्रभु आपके बलिदान के द्वारा ही प्रभु हम परमेश्वर की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आओ आपके उस शांति के द्वारा ही प्रभु हम पवित्र बन सकते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, अपने लोगों को आप आशीषित करिए प्रभु, जो बीमार है उन्हें छुइए और चंगा करिए पिता परमेश्वर। प्रभु, उनके जीवन में आपके नाम की महिमा होने पाए। हर एक को आशीषित करिए, अपनी महिमा को लीजिए। सारा आदर महिमा हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन।
परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सबों को जय मसीह की।